देखिए सौरभ जी, बेगूसराय की धरती, दिनकर की धरती और डॉक्टर रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकारों की धरती, माँ जयमंगला की धरती पर आज बिहार में पहली बार 151 कवियों के कविता पाठ एक मंच से आप सुन रहे हैं। हमने 108 की श्रृंखला बनाई थी, 151 तक पहुंच गई है। जो रजिस्ट्रेशन की सूची है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बेगूसराय का यह अदना सा बेटा, जिसने सरस्वती की सेवा की और उसका आशीर्वाद देखने को मिल रहा है कि बिहार के कुल 25 जिला से इतने कवि आए हैं और एक मंच पर कविता पाठ कर रहे हैं। आप इस श्रृंखला में देखेंगे कि कई ऐसे कवि हैं, ओंकार कश्यप जी हैं, उत्कर्ष भारद्वाज जी हैं, नीतीश कपूर, आमिर हमजा, नागेंद्र मणि, सागर आनंद, राणा वीरेंद्र सिंह जैसे दर्जनों कवि हैं जिनकी छाप सिर्फ बिहार ही नहीं, दूसरे तीसरे जिला, यूं कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर है और उनकी उपस्थिति हुई है। उद्देश्य मात्र एक था कि हमारे बेगूसराय ही नहीं, बिहार में जो नई पौध साहित्य को अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं और जो ऐसे प्रतिभा जो दबी हुए हैं, उन्हें एक नया आयाम मिले, एक नया मंच मिले। ये राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कवि आए हैं, उनकी नज़रों में उन तमाम प्रतिभाओं की झलक दिखे और उन्हें भी एक नया अवसर मिले। इसी के लिए बेगूसराय की धरती पर बेगूसराय महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से बेगूसराय के उन तमाम अभिभावकों का भी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे जिनका परोक्ष और परोक्ष सहयोग मिला और उसी का फल है, उसी का प्रतिफल है यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके थ्रू आपको देख रहे दर्शकों का अभिवादन करता हूं और आपको शुभकामना देता हूं कि आप तरक्की करें। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बेगूसराय, जो गंगापुत्र दिनकर की धरती है, वीर रस के कवि है, राष्ट्र कवि रहे हैं, उनकी धरती पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। मुझे थोड़ा सा अफसोस रहा है कि मैं उस महाकुंभ में नहीं जा सका, लेकिन खैर दिल को बड़ा सुकून सा मिल रहा है कि मैं इस महाकुंभ, साहित्यिक महाकुंभ में आया हूँ। तो मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे नवादा से बड़े भाई तुल्य माननीय उत्पल भारद्वाज, खन्ना सर और नीतीश कपूर, जो साहित्य से जुड़े हुए काफ़ी अच्छे वक्ता, बढ़िया कवि हैं। और मैं तो एक छोटा सा श्रोता हूँ और मुझे इन्होंने इस महाकुंभ में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं अपने आप को बेहद ही सौभाग्यशाली महसूस कर पा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राणा भैया को, जिन्होंने, और समुद्रम जी को, जिन्होंने इस महाकुंभ ने, मैं तो यहाँ पे बड़ा आश्चर्य का विषय है कि यहाँ राणा है जाना पहचाना और समुद्र मंथन में महाकुंभ हो रहा है, और उसमें मैं आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस महाकुंभ में नए नए कवि निकलेंगे जो नए महाकुंभ के लिए नवांकुर है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आकर के, और मैं अपने आप को पुनः सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि इन लोगों के टॉर्चन किए हुए खिंचाव की वजह से यहाँ पहुंचा हूं। धन्यवाद। मेरा नाम उत्पल भारद्वाज हुआ, मैं नवादा जिला से आया हूँ और ये साहित्य का महाकुंभ आज बेगूसराय दिनकर की धरती पर संपन्न हुई है। यह एक विराट रूप ले चुका है और आज एक नए संगठन बनने की शुरुआत हुई है। उद्देश्य इसका यही है कि जो कलमकार यत्र तत्र सर्वत्र जो फैले हुए हैं, उनको एक मंच पर लाकर उनको एक पहचान मिले। नवोदित कवि जो विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न जिलों में जो जहाँ तहाँ है, उनको एक मंच तक लाकर और उनके काव्य प्रवाह को निरंतर पूरे बिहार नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी उसको फैलाने का प्रयास किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर इस समागम की शुरुआत आज हुई। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महाकुंभ से? यही मैसेज है कि जो लोग अपने अपने जिले में साहित्य साधना में लगे हुए हैं, वो लोग नए नए कवियों को सिखाने का प्रयास करें, अपने जिले में कार्यशाला लगाएं और नए नए कवियों को सिखाएं, ताकि बिहार की धरती से, जो एक ऐतिहासिक धरती है, साहित्य की जो सुगंध है पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलकर समाज को एक नए दिशा देने का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब मेरे सबसे बहुत ही बड़ा चर्चित नाम हमारे बीच में शंकर जी है, उनके अगवानी में मैं चाहूँगा लपेट लो कि वो लंगोटा नहीं हूँ, बेशक तेरी सूरत है जैसे नीम के जैसे,
पर जाने मन में वो अनूप जलोटा नहीं हुआ। तो आप सुनते रहे, मैं बीच में ऐसे ही आते रहूंगा। फिलहाल हमारे बीच में हरिशंकर जी हैं, पटना की धरती से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी उपस्थित जनों को प्रणाम करता हूँ। मन के फूलों को खिलाए रखिए, मन के फूलों को खिलाए रखिए, गम को सीने से लगाए रखिए, मन के फूलों को खिलाए रखिए। मुझको जाना है बहुत दूर अभी, मुझको जाना है बहुत दूर अभी, मुझको बुझने से बचाए रखिए, मुझको बुझने से बचाए रखिए। राह में मैं न भटक जाऊं कहीं, राह में मैं न भटक जाऊं कहीं, इसलिए साथ निभाए रखिए, इसलिए साथ निभाए रखिए। मेरे अश्रु जो पवित्र गंगा की मदहोशी क्या गुल खिलाएगी, तुम्हारे नाम की मदहोशी क्या गुल खिलाएगी। हर्ष को खोकर भी दिल तेरे नाम करता हूँ, हर्ष को खोकर भी दिल। भारत की पावन भूमि सब सनातन गाती है, माँ गंगा की पावन धारा को सागर तक पहुँचाती है। भूले भटके को याद है तो उसे निज गोद में सुलाती है। भारत की पावन भूमि सब सनातन गाती है, भारत की पावन भूमि सब सनातन गाती है। ऋषियों मुनियों के वेद मंत्र से पूजित हुई यह भूमि है, ध्रुव प्रहलाद के कर्तव्यों से पूजित हुई यह भूमि है। महाभारत के महासमर में गीता ज्ञान सुनाती है। भारत की पावन भूमि सब सनातन गाती है, भारत की पावन भूमि सब सनातन गाती है। श्री श्यामा की यह भूमि है, श्री रामा की यह भूमि है, श्री श्यामा की यह भूमि है, श्री रामा की यह भूमि है। माता सती सीता तो अतुलित धामा की यह भूमि है। माता अनसुईया बनकर यह त्रिदेव को दूध। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। यह धरती हमारी माता है, मैं इस मिट्टी का सेवक हूँ। यह राम नाम की नौका पर मैं इस नौके में केवट हूँ। मैं रहता खाता इस धरती को, उस धरती को गाता हूँ। मैं दिन कर निराला का वंशज नाम विवेक कहलाता हूँ। मैं दिन कर निराला का वंशज नाम विवेक कहलाता हूँ। और चार पंक्तियां और कि उत्सव ही उत्सव देखे हैं सत्ता के गलियारों में, भूखे को रोते देखा है चौकों पर बाजारों में। रब जाने दौलत वालों का कैसा यह कोरा चरित्र है, दामन पर है फूल के छींटे, तुम कहते हो मन पवित्र है, दामन पर है फूल के छींटे। और चंद पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि देखे उनके पुरुष के देश है तू सब पहले जो सब बोलों का देखो यहाँ हाल कैसा हो गया। जाति पाति चले चिकर हम बटे रहे, बस बंटवारे के ही कारण बदहाल हो गया। और रहते से सब यहाँ मिलकर एक साथ न जाने भाईचारे में किसको बो गया। और जब से है अलग हुए अपने संस्कारों से, भारती का भाग देखो तब से है सो गया। और यकीन मानिए भारतवर्ष सभ्यता और संस्कार की भूमि है। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। दिनकर जी अगर किसी व्यक्ति ने उल्लेखित किया कि जब नेहरू की सीढ़ियों में चलते हुए जब आने लगे तो दिनकर जी ने पकड़ने का काम किया था। तो चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा, सबका आनंद लीजिएगा कि सत्पुत्र हम जाने किसी से नहीं है, मेरी गलाई पे बहना जाती है, मेरे मन मांगने के पटल पर हर झलकती नास्त्र की झांकी है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रांतों में साहित्य की अलग अलग
उन्हें संभाले साहित्यिक पैसा और इससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं। आपका नाम 10 बार लिए चुके हैं पूरे वीडियो में। लेकिन मानिए करोड़ों रुपए खर्च कर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रगति कार्यक्रम को आयोजित किया जा सकता है, लेकिन इतने बेहतरीन श्रोताओं के बीच सुनाना ये